आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद यासीन भट्ट। मोहम्मद यासीन भट्ट एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो बहुत सारे मुद्दों पर बात करते रहते हैं, बहुत सारे मसाइल उजागर करते रहते हैं। आज भी इनके कुछ मसाइल हैं, कुछ मुद्दे हैं जिन पर ये बात करना चाहते हैं। सर, किन किन मुद्दों पे आज आप बात करना चाहते हैं, किन मसाइल पर आप बात करना चाहते हैं जो ऐसे भी आप करते रहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल का थैंक्स करना चाहता हूँ। मुद्दा तो मेरा कोई पर्सनल नहीं है, लेकिन आवाम के बहुत सारे मसाइल हैं जो बारहा हमने वक्तन फ़ौक़तन अपनी सब ज़िला इंतज़ामिया और ज़िला इंतज़ामिया की नोटिस में लाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस होता है कि जब आवाम के मसाइल की तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता है। तो इसी कुछ आवाम के मसाइल को लेके आपके चैनल के सामने आज आना पड़ा फिर से। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी पीडीडी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो जहां एक तरफ से बिजली महकमा का किराए का इजाफा करना आवाम के ऊपर एक बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आवाम को जो पीडीडी महकमे ने आवाम को किराया जो है वो 450, 500, 600 रुपये कर दिया है। महकमा यही कहता है बार बार कि आवाम जो है ओवरलोडिंग करती है। मैं आपके माध्यम से इंतज़ामिया से मुद्दबाना गुजारिश करना चाहूँगा और ख़ुसूसन पीडीडी के आला ऑफिसरान तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जहाँ आप आवाम को दोषी ठहराते हो, जहाँ आवाम पे आप इल्ज़ामात लगाते हो कि आवाम ओवरलोडिंग करती है, वहीं कहीं ना कहीं आपकी भी लापरवाही है। जो आज के इस दौर में भी बिजली तारें जो है सरसब्ज़ दरख्तों के साथ बांधी होती है, तो आप खुद ही इस बात का मुहासबा करें कि जहां बिजली तार सरसब्ज़ दरख्त के साथ बांधी होती है, जाहिर सी बात है वो दरख्त ही ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा करता है। तो आवाम पे इल्ज़ामात लगाना या आवाम पे एक्स्ट्रा चार्जेस लगाना, ये तो मैं कहूँगा नाइंसाफ़ी है। सबसे पहले महकमे को चाहिए, पीडीडी महकमे को चाहिए कि अपनी सर्विस जो है आवाम को अच्छी सी दें। सबसे पहले वो तारों को उन दरख्तों से हटाने का काम करें जो तारें, बिजली तारें सब्ज़ दरख्तों के साथ बांधी हुई हैं। तो जब सब्ज़ दरख्त के साथ तार बांधी होती है, जाहिर सी बात है लोड वहाँ से भी बढ़ता है। लोड सिर्फ आवाम हीटर या बॉयलर लगाने से नहीं होता है। जो मैं तो कहूँगा बलेसा के मुख्तलिफ इलाकों में 70%, 70% के करीब इस वक्त जो है तारें जो हैं दरख्तों के साथ बांधी हुई हैं, जहाँ से लोडिंग बढ़ जाती है। तो महकमे ने आवाम के ऊपर ये सारा बोझ डाला है। तो मैं चाहूँगा और उम्मीद रखूँगा अपनी एलजी इंतज़ामिया से और महकमा के आला अफसरान से कि या तो बिजली किराए में कमी की जाए या तो अपनी गलती को सुधारें, गलती को ठीक करें। जो तारें इस वक्त दरख्तों के साथ बांधी हुई हैं, आप उनको हटाएं तो लोड ऑटोमेटिकली कम होगा। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक तरफ से इतना किराया आवाम से लिया जाता है, वहीं अगर किसी गांव में ट्रांसफार्मर जल जाता है तो लोगों से ये कहा जाता है कि इस ट्रांसफार्मर को आप रोड तक लाएं। और जब वो लोग रोड पे ट्रांसफार्मर को लाते हैं, जब ट्रांसफार्मर नया आता है तो लोग ही उस ट्रांसफार्मर को फिर से लेते हैं। मैं जानना चाहता हूं इंतज़ामिया से और महकमा के आला अफसरान से, क्या आपको गवर्नमेंट वो ट्रांसफार्मर अप एंड डाउन करने के चार्जेस नहीं देते हैं? अगर इंतज़ामिया महकमा आपको उस ट्रांसफार्मर को अप एंड डाउन करने का चार्जेस देते हैं, तो आप लोगों से वो ट्रांसफार्मर क्यों मतलब अप डाउन करवाते हो, जबकि आप 450, 500 रुपया बिल लेते हो मंथली, और उसके बावजूद भी आप लोगों से तो मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं, इतनी नाइंसाफ़ी आवाम के साथ नहीं होनी चाहिए। अगर आप 450 या 500 रुपया बिजली किराया का बिल लेते हो, वहीं आप फिर आवाम से ये ट्रांसफार्मर अगर ख़राब हो जाता है इसको उतारने में, चढ़ाने में लोगों से क्यों ये काम लेते हो, जबकि आपको गवर्नमेंट इसका पैसा चार्जेस देती है। तो दूसरा मसला जो है, सरकार ने राशन फ्री तो कर दी है 1 साल के लिए, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं एडी फूड साहब से और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मोतबाना गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने पिछले साल लोगों को फ्री राशन भी दिया और लोगों को बीपीएल, एपीएल कोटा भी दिया जो आवाम खरीद कर लेती थी, इसी तरह अगर इस साल भी आवाम को अपना बीपीएल, अपना एपीएल कोटा मिले जिसे लोग खरीद सकें, खरीद कर लें और फ्री राशन भी मिल रहा है, तो आवाम, क्योंकि ये जो फ्री राशन 3 किलो और 2 किलो मिल रहा है, ये नाकाफ़ी होने के बराबर है। आवाम बलेसा की तरफ से मैं गुजारिश करना चाहूँगा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और फूड महकमे के आला अफसरान से
कि आवाम का जो BPL कोटा है आखिर वो कहाँ गया, APL कोटा है वो कहाँ गया। सिर्फ फ्री राशन से आवाम का गुजारा नहीं हो सकता है, ना ही हो रहा है। लिहाजा फ्री राशन के साथ साथ BPL और APL कोटा भी लोगों को दिया जाए, जिससे आवाम जो है आसानी से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकती है। क्योंकि बर्फ़बारी का मौसम है, बारिश का मौसम है, कहीं रोज़गार आवाम को तो नहीं है, आवाम को रोज़गार ढूंढने में भी काफ़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा हर तरफ से आवाम की यही मांग है कि हमें BPL और APL कोटा भी दिया जाए, जिससे हम अपनी ज़िंदगी का गुज़र कर सकेंगे। और एक और इशू है वो महकमा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को लेके है। मैं उनमें ये आवाम की तरफ से ये एक गुजारिश करना चाहूँगा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के आला अफसरान से, जो मेरी बात को सुन रहे होंगे। आवास प्लस मकान बनवाने का काम जहां सरकार कर रही है, बहुत अच्छा कदम है सरकार का। महकमे ने जिन बेनिफिशरीज़ को 2-2 किस्तें डाली हुई हैं, अभी वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। महकमा उनसे काम करवाए, नोटिस निकलवाए, उनसे काम करवाए जिनको 2-2 किस्तें डाली हुई हैं। बाकी मुस्तहिक लोग जो हैं, जिनकी ऑलरेडी एक प्रियॉरिटी लिस्ट बन चुकी है, उनको भी मौका मिलेगा, वो भी अपना मकान बना सकते हैं। और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मैं ब्लॉक जिक्यास की बात करूं, इन्होंने तो MG नरेगा स्कीम के तहत वो पिट बनवाए थे, लेकिन अभी तक महकमे ने उन लोगों को पैसा नहीं डाला है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये मांग की, काफ़ी लोगों ने कहा कि हमसे वो पिट MG नरेगा स्कीम के तहत बनवाए तो गए, लेकिन अभी तक हमें उसका पैसा नहीं मिला। इसी तरह MG नरेगा के अंदर भी लोगों ने बहुत सारा काम किया है, पिछले साल मटेरियल डाला हुआ है, काम किया हुआ है, अभी तक उनकी जो है रुकूमात जो है वह गुजार नहीं हुई है। तो मैं चाहूँगा और बड़ी उम्मीद के साथ मैं डिप्टी कमिश्नर डोडा से भी मोदबाना गुजारिश करता हूँ, और जिन जिन महकमों के मुतालिक हमारे मसाइल हैं उन आफिसरान से भी मैं बहुत मोदबाना गुजारिश करता हूँ कि खुदारा आप इन मसाइल को गौर से संजीदगी के साथ समझने की कोशिश करें और आवाम को इंसाफ देने की कोशिश करें। शुक्रिया।